जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम को। देखिए, हमने वर्णमाला भी पढ़ लिया, संज्ञा भी पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सर्वनाम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वे शब्द, किसकी बात कर रहा है? सर्वनाम की। कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम क्या होते हैं? कि वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो संज्ञा की जो बार बार जो रिपीट होती है, यानी बार बार दोहराव को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, कह रहा है राकेश अच्छा छात्र है। राकेश अच्छा छात्र है। फिर आगे कह रहा है राकेश विषयों को समझने पर क्या करता है? ध्यान देता है। अब चूंकि समझिए यहाँ पे हम सर्वनाम का यूज कैसे करेंगे। राकेश क्या है? संज्ञा है ना। तो हमने क्या बताया, सर्वनाम क्या करते हैं ना। ठीक है, जो बार बार जो संज्ञा शब्द दोहराते हैं या बार बार रिपीट होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए राकेश अच्छा छात्र है। अब सर्वनाम क्या है? वह। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वह विषयों को समझने पर ध्यान देता है। ठीक है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, है ना। तो हमने क्या बताया? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम सर्वनाम शब्द। देखिए, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की देखिए पुनरावृत्ति को रोकते हैं। यही बात हमने आपको बताया था कि सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर्वनाम के भेद की। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद 6 हैं। कौन कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन कौन से बताया? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पूछ दे सर्वनाम के भेद कितने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कि सर्वनाम के भेद बता दीजिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के हमने क्या बताया थे? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। किसमें आपको बताया कौन कौन से? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और एक पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं सर्वनाम। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? जो मूल सर्वनाम शब्द होते हैं ना, जो मूल सर्वनाम शब्द होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं समझिए। देखिए, एक होता है मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। 11 हो गए। अब बात करते हैं हम एक एक करके कौन सा सर्वनाम जो है, ठीक है, जो कौन सर्वनाम शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करते हैं मैं और तू की। ठीक है, तो मैं और तू जो है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग होते हैं। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग होते हैं। आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग होता है। कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग होते हैं। और कोई, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो मूल सर्वनाम शब्द है ना, इनकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से बताया? मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। 11 हो गए। अब हमने आपको ये भी बताया कि कौन सा सर्वनाम शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तू पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो, सो संबंध को बताता है। ठीक है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जो, सो। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। यह, वह जैसे कहते हैं यह मेरी पेन है। ठीक है, वह मेरी कुर्सी है। तो ये निश्चित वस्तु की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। आप, ये निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप ही खाना बना लेंगे। ठीक है, या आप ही खाना बना लूंगी। ये सब क्या है? एक मतलब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। देखिए, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा सर्वनाम है जिसको संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा की बात करें तो यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। हमने आपको ऊपर यही बताया था। ठीक है, तो यह क्या करता है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे अगर हम कह दें कि यह मेरी पेन है। ठीक है, यह मेरी पेन है, तो एक निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है ना कि यह मेरी पेन है। ठीक है, यह पेन मेरी है या यह मेरी पेन है। ठीक है, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे एग्जांपल की बात करते हैं। यह मेरी शर्ट है। ठीक है, यह मेरी शर्ट है। तो देखिए, अगर एक चीज़ समझिए आप कि अगर सर्वनाम के बाद सर्वनाम मतलब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाती है, ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, तो यह मेरी शर्ट है, तो यह भी सर्वनाम है, मेरी भी सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पड़ोसी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये मेरे हथियार हैं, वह उनकी मेज है, वे तुम्हारे लोग हैं। ठीक है, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वही जो हमने आपको बताया था अभी सार्वनामिक विशेषण के बारे में। यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह पेन मेरा है, यह क्या है, सर्वनाम है। पेन क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब ये अलग बात है, कोई जातिवाचक संज्ञा है पेन, ठीक है, लेकिन है तो संज्ञा ना। तो हमने यही बताया कि जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, लेकिन सर्वनाम का पड़ोसी का सर्वनाम है, ठीक है, तो वो निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाता है। ठीक है, जैसे यह मेरा पेन है, ठीक है, या यह मेरी पेन है, तो ये क्या है, निश्चयवाचक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं यह पेन मेरा है, ठीक है, यह पेन मेरा है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम, और पेन क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, जैसे हम बात करते हैं यह कुत्ता मेरा है, ठीक है, यह क्या है, सर्वनाम है, और कुत्ता क्या है, संज्ञा है ना। तो अब सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो गया, संज्ञा हो गई, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, तो यह क्या है, सर्वनाम, और मेरा भी क्या है, सर्वनाम। जब दो सर्वनाम यहाँ आपस में, मतलब जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो गया तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। देखिए यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। अब निश्चयवाचक क्या कर रहा था, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा था, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, जैसे बाहर गेट पर कोई आया है। अब देखिए कोई शब्द क्या कर रहा है, कंफर्म तो हो नहीं रहा है कौन है ना। तो बाहर गेट पर कोई आया है, तो क्या एक अनिश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कुछ आया है, ठीक है, क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं कुछ लाया हूँ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, अगर बात करें कि अगर बीच में अगर कोई आता है ना, तो कोई प्राणी को दर्शाता है और कुछ क्या करता है, वस्तु को दर्शाता है। जैसे कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है का मतलब कोई व्यक्ति आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कोई जानवर भी हो सकता है, कोई आ रहा है ना। ठीक, क्या क्या है, प्राणीवाचक है। ठीक है, तो कोई क्या है, प्राणीवाचक है, और कुछ क्या है, वस्तुवाचक है। ठीक है, जैसे मैं कुछ लाया हूँ, भाई कुछ लाया हूँ का मतलब क्या, कोई वस्तु ही लाया होगा, है ना। तो वही मैं कुछ लाया हूँ मतलब क्या, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या करने में, प्रश्न करने में। ठीक है, तो वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे यह किसकी पुस्तक है ना, यह किसकी पुस्तक है, ठीक, क्या है, एक प्रश्न किया जा रहा है, किसकी पुस्तक है। ठीक है, दूध में क्या गिर गया, ये क्या है, एक प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह किसकी कलम है, भाई प्रश्न किया जा रहा है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। यह काम कैसे हुआ, प्रश्न किया जा रहा है। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है ना। गोरखपुर से क्या लाना है, आपका क्या नाम है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हमने आज आपको तीन सर्वनाम के बारे में बताया। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में क्या बताया कि वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल भी बता दिया, जैसे यह किसकी पुस्तक है, प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, दूध में क्या गिर गया, प्रश्न किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है।